Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बाकी है एंड ऐसे में स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। इस वीडियो में हर एक सब्जेक्ट की और हर एक कैटेगरी की डिटेल्ड लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना स्कोर करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का स्कोर मिला करके आप कितने मार्क्स एग्जाम में लेकर आ रहे हो, उस पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पेपर 1 का मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते, सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और 300 में से आपको कितना स्कोर करना है जेआरएफ लेने के लिए, ये हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये हम आ चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन के कट ऑफ लिस्ट पर एंड ये लिस्ट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, 300 में से अगर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 188 के आसपास स्कोर किया है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है जेआरएफ के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो जेआरएफ के लिए उनका सिलेक्शन हो गया था। एंड अगर 170, 300 में से 170 या उसके आसपास जिनका स्कोर है जनरल कैटेगरी में फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड माने गए थे। ओके, एंड टोटल 83 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जेआरएफ के लिए हुआ था जनरल कैटेगरी से एंड 586 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था नेट के लिए, यानी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे। वैसे ही अब दूसरी कैटेगरी है इकोनॉमिक्स में, जैसे अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हम देखें तो 300 में से 178 स्कोर किए वाले स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो गया था एंड 154 मार्क्स पर स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट क्वालिफाई हो गया था। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को अभी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन केस अगर इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं गलती से मिस कर देती हूँ, तो आप सिर्फ उसका मुझे सब्जेक्ट और कैटेगरी बता दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, यहाँ पर परसेंटाइल में उनका स्कोर बताया जाता है। परसेंटाइल में उन स्टूडेंट्स का स्कोर बताया जाता है जिनका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में हुआ था। ठीक है, कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं एंड उनके 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होती है, इसलिए उनका रिजल्ट परसेंटाइल में निकाला जाता है। ओके, इसके अलावा आगे देखते हैं फिलॉसफी। फिलोसफी में अगर देखें अनरिजर्व कैटेगरी में 218, 300 में से 218 के आसपास अगर स्कोर आप करते हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा एंड 190 के आसपास अगर स्कोर करते हो तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट क्वालिफाई हो जाएगा। एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मार्क्स जो है हमेशा फिक्स नहीं रहते, एक रेंज रहती है। जैसे 218 जून वाले एग्जाम में रहा था, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 216 से लेकर के 220 के बीच में। तो 300 में से इतना स्कोर कर लीजिए जनरल कैटेगरी वाले, तो जरूर आपका जेआरएफ हो जाएगा। फिलोसफी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे सब्जेक्ट पर जाने से पहले आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आपने ये एनटीए का नोटिस जरूर पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने फाइनल एग्जाम का शेड्यूल शेयर किया है। एंड जैसे कि आंटी ने कहा था 6 दिसंबर से एग्जाम होगा, वैसे ही 6 दिसंबर से एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन 14 दिसंबर तक ही एग्जाम्स एनटीए ने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इसके साथ ही फाइनल रिवीजन के लिए अभी देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का समय नहीं है, अब समय है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो आपके फाइनल प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 2000 प्लस एमसीक्यू देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और अपडेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन में जरूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन के एनालिसिस के हिसाब से, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया गया है। साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स भी हम देंगे ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए, ताकि आप लोगों के फाइनल प्रिपरेशन में
आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ज़रूर आप लोग सभी इस क्विक रिविज़न पीडीएफ को जॉइन कर लीजिए। इसके लिए गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना होगा व्हाट्सएप के थ्रू एंड इसके लिए आपको सिर्फ़ एक ही बार फ़ीस देनी है 699। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो मुझे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या कमेंट करके भी आप सभी पूछ सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे जो कि है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में 300 में से मैक्सिमम 216 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 196। तो आप कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर जहां पर भी आपका सब्जेक्ट आता है उधर वीडियो को पॉज कीजिए एंड स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। अब यहाँ पर देखो कॉमर्स में भी परसेंटाइल में है क्योंकि 2 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार का अगर आपने शेड्यूल देखा होगा तो 2 शिफ्ट्स में नहीं है, सिर्फ एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम होम साइंस जनरल की बात करें, 204 पे जेआरएफ था एंड 184 स्कोर लाने पर नेट क्वालिफाई हो गया था। एंड बाकी की कैटेगरी जो है जैसे कि एसटी एससी है, इसमें आप देख सकते हो काफी कम स्कोर रहता है, 184 182 फॉर जेआरएफ एंड 160 158 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये बहुत कम स्कोर है एंड कैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि टॉप 6% स्टूडेंट्स का इधर सिलेक्शन करवाया जाता है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका टॉप 6% स्टूडेंट्स को ही जेआरएफ मिलता है। ओके, आगे है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 174, 300 में से 174 स्कोर करने पर आपको जेआरएफ मिल जाएगा एंड 158 स्कोर करने पर आपको नेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल 400 स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी से एलिजिबल थे एंड 34 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको की जेआरएफ अवार्ड लेटर दिया गया था। तो ये सभी सब्जेक्ट्स को तो यहाँ पर कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सब देख सकते हो टोटल 46 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, इस तरीके से अपना सब्जेक्ट का नाम और अपनी कैटेगरी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का स्कोर जरूर कमेंट करके शेयर कर दूंगी। तो जरूर स्टूडेंट्स इस रिवीजन पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो अभी लगभग 18 से 20 दिन बाकी है। ऐसे समय में सिर्फ ये 2000 क्वेश्चंस को भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो और जो भी हमारे सेशंस यूट्यूब पर रहते हैं, चैनल पर रहते हैं, उनको फॉलो करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से। ओके, सो अगर अभी तक ये लिस्ट आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल